हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। हाँ, आपके हाल चाल तो बढ़िया ही होते हैं सबके, है ना। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे बस हम। चलो, नहीं भी दे रहे तो स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान देने लग गए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। पढ़ना तो पड़ेगा यार, कुछ भी करो, है ना। अगर ऐसा होता कि पढ़ाई के अलावा कोई और सेकंड ऑप्शन होता तो पेरेंट्स आपको पहले ही बता देते। अब ये काम तो करना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी, और कंपलसरी है तो फिर ढंग से ही कर लो ना भाई। जब करना ही है तो मन मार के क्यों करें? अगर अच्छे से करेंगे तो कुछ अच्छा आउटपुट आएगा, है ना। चलिए, तो शायद हम पढ़ रहे थे बच्चों लाइट, और लाइट के बारे में प्लेन मिरर की बात हम लोग कर चुके थे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आज का हमारा टॉपिक है सर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो चलिए टेंशन दिमाग से दूर करके हेडिंग लगा दें बढ़िया सी, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सबसे पहले तो समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कैसा होता है, क्या टाइप्स होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, वो सारी चीजों की बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ध्यान सबका बोर्ड पर और कान मेरी आवाज पर। ठीक है, चलिए सुने ध्यान से बच्चा। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, ये क्या होता है इस चीज को सुनना है यार। मान लो एक गिलास का हॉलो स्फीयर है, बहुत ही ज्यादा थिन हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर समझते हो? हॉलो का मतलब जो अंदर से खाली होता है। ठीक है, जैसे अपनी रबर की बॉल होती है ना, बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, वो एक हॉलो स्फीयर होता है क्योंकि अंदर से खाली होती है ना। और एक लेयर में एक स्फीयर होता है। बात समझ में आ रही है? अब यही बॉल अगर ग्लास की बना दूं मैं, ग्लास की, कांच की बना दूं, है ना, तो ऐसे स्फीयर को अगर दो हिस्सों में काटा जाए, अगर दो हिस्सों में काटा जाए, मतलब ध्यान से सुनना जरा सर। मेरे पास में कोई स्फीयर था, कोई स्फीयर था मेरे पास में ऐसा, ठीक है। और इस स्फीयर को दो अलग अलग पार्ट्स में मैंने काटा। दो अलग अलग पार्ट्स में कैसे काटा सर? मान लो मैंने इसको यहां से काट दिया, ठीक है, यहां से काट दिया, ठीक है। काट करके कोई भी एक पार्ट निकाल लो और उस पार्ट पर आप रिफ्लेक्टर पॉलिश कर दो। ये पार्ट मान लो आपने निकाल लिया, ये वाला, और इस पार्ट पर आप रिफ्लेक्टर पॉलिश कर दो। किधर भी, इधर कर दो चाहे इधर कर दो। ठीक है, क्या कि आपके पास एक थिन हॉलो स्फीयर था ग्लास का, उस स्फीयर में, स्फीयर को एक छोटा सा पार्ट उसका बाहर निकाल लिया काट के, और उसके पार्ट पर किसी भी साइड पर, आइदर साइड पर आप रिफ्लेक्टर पॉलिश कर दो, तो क्या बन जाता है? तो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। तो क्या बन जाता है सर? स्फेरिकल मिरर बन जाता है। बात समझ में आई है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो कैसे डिफाइन करेंगे सर। देखें ध्यान से सुनते जाए सब कुछ चीजें। if a small part if a small part is cut out from a thinner sphere, thinner hollow sphere, thinner hollow sphere of glass, and reflector polish is done, reflector polish is done on either side of it, either side of it, then this is called spherical mirror, then this is called spherical mirror। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है सर। मेरे पास में कोई थिनर हॉलो स्फीयर था, मेरे पास में कोई थिनर हॉलो स्फीयर था, ठीक है। ये कोई हॉलो स्फीयर है, थिनर हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हॉलो स्फीयर अंदर कुछ नहीं है, बस सरफेस पर कुछ मटेरियल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस स्फीयर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, ये लो, इस दो पार्ट में डिवाइड किया, और जो स्मॉलर पार्ट था, स्मॉलर पार्ट मतलब छोटा वाला, ठीक है, इस छोटे वाले पार्ट को, मान लो ऐसा कुछ पार्ट था, इस छोटे वाले पार्ट के किसी भी साइड में आप पॉलिश कर लो, इस छोटे वाले पार्ट के किसी भी साइड में आप पॉलिश कर लो, ठीक है, किसी भी साइड में आप पॉलिश कर लो, ठीक है। क्या कि भाई ये तो है, आप इसके दो तरफ पॉलिश कर सकते हो, एक तो बाहर की तरफ कर सकते हो और एक अंदर की तरफ कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किधर कर रहे हो। आप किसी भी साइड में पॉलिश करो, किसी भी साइड में पॉलिश करो, जो चीज बनेगी, मान लो बाहर की तरफ की और एक बार अंदर की तरफ की, ठीक है, तो जो चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर।
ये क्या है सर, ये स्फेरिकल मिरर है। बात समझ में आ गई सबको क्या होता है स्फेरिकल मिरर, बोलो, है ना। और ये क्या था, ये थिनर हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, ठीक है, हॉलो स्फीयर था, किसका, गिलास का, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। तो सारी चीजें दिमाग में सेट कर लो। होता क्या है स्फेरिकल मिरर, बनता कैसे है, आपके पास एक बहुत पतला, थिनर का मतलब पतला, कोई खोखला एक गोला था कांच का, उसके दो पार्ट में काट दिया, इससे स्मॉल पार्ट बाहर निकाल लिया और उस पार्ट के किसी भी तरफ, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ रिफ्लेक्टर पॉलिश कर दी, ऐसी पॉलिश जो रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है, रिफ्लेक्टर पॉलिश कर दी, तो इस चीज को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ गई है। ध्यान रखना एक बार बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ कैसे भी पॉलिश कर दी तो इस चीज को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर हो गई सर बात। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें सर, जो भी चीजें बोर्ड पर हैं उसको पॉज करके वीडियो को और नोट कर लें इस चीज को। हरी अप। चलिए बेटा, ओके नेक्स्ट देखें। अब बच्चों स्फेरिकल मिरर तो समझ में आ गया। स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने पॉलिश किस तरीके पर की है, किस साइड पर की है, उसके अकॉर्डिंग स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखें बच्चों, दो टाइप्स होती है मेरे पास, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। याद आराम से हो जाएगा, चीजों को लिख करके याद करेंगे, बढ़िया याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। ये तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट था जिसको हमने काट के निकाला था, ठीक है, ये तो हो गया अपना वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट, ठीक है। अब इस पर हम पॉलिश किस साइड में कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सर, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सर कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। बात समझ में आ गई है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। एक बार तो हम पॉलिश कर सकते हैं बाहर की तरफ, है ना, अपर साइड में जो उठी हुई सतह है ना, जो बाहर की तरफ निकल रही है, एक बार तो उस सरफेस पर कर दो और एक बार अंदर की तरफ सरफेस पर कर दो। देखो ये है तो ऐसा ही, बस मैंने इसको ऐसे रख दिया, बात समझ में आ रही है ना, ये ऐसे ही था, बस इसको ऐसे रख दिया भाई, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया है ना। ऐसा इसलिए किया है बच्चों क्योंकि जिस तरफ पॉलिश हो रही है उधर से तो आपको दिखेगा नहीं इसमें कुछ, है ना, तो दूसरी साइड से देखोगे ना। अब इधर से देखना है तो मतलब रेज इधर से आएंगी, लाइट रेज इधर से आएंगी, इसमें भी लाइट रेज इधर से आएंगी, तो ध्यान रखना कि लाइट रेज हमेशा किधर से एंट्री करेंगी, लेफ्ट टू राइट, लाइट रेज किधर जाएंगी, लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए एक तो होता है कॉनकेव मिरर ये वाला, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर ये वाला। याद कैसे रखेंगे सर, सर लाइट रेज जो एंटर कर रही है तो वो केव टाइप बना रहा है। केव का मतलब क्या होता है भाई, केव की बात करें, केव का मतलब क्या होता है, गुफा टाइप में, है ना, मतलब अंदर की तरफ धसी हुई कुछ चीज, है ना, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई है, केव टाइप में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गई क्या बात, बोलो सर, क्लियर हो गई क्या बात, पक्की बात है ना। चलिए, है ना, तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर और ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं हम रिफ्लेक्टिंग पॉलिश के बेसिस पे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर डिपेंड करते हैं बच्चा कि किस साइड में पॉलिश हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तो इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगा जो शायद आपने ना सुने हो या आपको नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पे लिख रहा हूँ। एक तो होगा रिसेस्ड, इसका मतलब होता है धंसी हुई, ठीक है, और एक होगा बल्जेस, इसका मतलब होता है उठी हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि बच्चों कॉनकेव मिरर की जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो होता क्या है, जिस तरफ से रिफ्लेक्ट होती है ना, रेज रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ध्यान यहां लिख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द रेज, ठीक है, सरफेस विच reflects the light रेज, ठीक है, जो लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करती है ना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बेटा। अब इधर सुनो,
भाई कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूं तो कॉन्केव मिरर की ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भाई इधर तो पॉलिश होगी ना, तो इधर से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, है ना। तो ये वाली सरफेस कैसी है, अंदर की तरफ धसी हुई है, मतलब रिसेस्ड है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर देखो भाई इधर की तरफ तो पॉलिश है, इधर नहीं, इधर से, तो रिफ्लेक्टिंग रेज इधर से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है इसकी ये बल्जेज है, मतलब उठी हुई है, बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान देना है डेफिनेशन कैसे बनती है सबकी। कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन क्या होती है सर, ध्यान देना, इफ reflecting surface of spherical mirror is recessed inwards, it is called concave mirror, it is called concave mirror, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे सर कॉन्वेक्स की, इफ reflecting surface is bulges upward या फिर towards the source, it is called convex mirror, ठीक है ना। टूवर्ड्स द सोर्स का मतलब बच्चों कि सोर्स जिधर है, सोर्स जिससे लाइट आ रही है, भाई इधर से लाइट जाएगी तो इसका मतलब सोर्स इधर रहा होगा, सोर्स इधर रहा होगा, सोर्स इधर है तो इसकी तरफ उठी हुई हो, बल्जेज मतलब उठी हुई, ठीक है, उठी हुई हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई, दोनों वर्ड्स अच्छे से ध्यान रखना, रिसेस मतलब धसी हुई, अंदर की तरफ धसी हुई है, तो कॉन्केव मिरर केव की तरह है, भाई ऐसा लगता है जैसे केव में जा रहा हूं, केव की तरह है तो कॉन्केव मिरर, और उठा हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई है, याद हो जाएगा आराम से। कॉन्वेक्स मिरर केव के जैसा, याद करने के लिए लिखेंगे कैसे, रिसेस्ड इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसी होती है, रिसेस्ड इनवर्ड्स उसको बोलते हैं कॉन्केव, और जिसकी उठी हुई होती है, बल्जेज होती है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गई बात। चलिए जल्दी से बोर्ड पर जो भी लिख रहा है उसको नोट करें, जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उन्हें नोट करें, हरी अप कर लिया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, ये होगी स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके का होता है। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेफिनेशन सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए सर। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस definitions related to spherical mirror, ठीक है, क्या होती है कैसे होती है, देखिए सर स्फेरिकल मिरर, पहले तो मैं बात कर लेता हूं दोनों के बारे में, मतलब एक तो होता है कॉन्केव, और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स। ये तो किसके लिए है, कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। देखिए कॉन्केव कब होगा सर, ये जब इसके बाहर वाली तरफ पॉलिश करूंगा, है ना, कब भाई इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, धसी हुई होनी चाहिए। कॉन्वेक्स कैसा होगा, जब अंदर की तरफ पॉलिश करूंगा, है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब बात करें सर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन होती है पोल, पोल जिसे डिनोट करेंगे हम P से, ठीक है। पोल क्या होता है, ध्यान दें, सिंपल सर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, is called पोल,
सिंपल सी डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। ये दोनों क्या है, पोल है। इसको किससे लिखेंगे हम, पी से लिखेंगे। ठीक है बच्चा, इसको लिखेंगे पी से। क्लियर, ये हो गया पोल। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लिखेंगे सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान से सुनना सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिससे इस स्फेरिकल मिरर को काटा गया है। ध्यान से सुनो भाई, आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ाया था तब अभी अभी आपको बताया ना मैंने क्या, कि भाई ये स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर से काटा गया होता है, छोटा सा पार्ट होता है ना। तो इसका पूरा एक स्फीयर रहा होगा ना। जैसे अगर इसकी बात करोगे तो कहां से काटा गया होगा सर, इसका एक स्फीयर रहा होगा पूरा, ऐसे कोई इसका स्फीयर रहा होगा, है ना। इस स्फीयर में से काट के अलग किया गया होगा इसको, ऐसे ही इसको भी किसी स्फीयर में से काटा गया होगा। भाई बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो ये जो स्फीयर है जिससे इसको काटा है, अलग निकाला है, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई क्या, सी। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल सी से। इसको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल सी से। क्लियर हो गई बात बेटा, पक्की बात है ना। ठीक है, कैसे लिखेंगे सर इसकी डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम which the mirror is cut out, the mirror is cut out is called center of curvature, is called center of curvature। बात समझ में आ गई क्या, है ना भाई। उस स्फीयर का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर जिससे इस स्फेरिकल मिरर को काट कर बाहर निकाला गया है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात। चलिए जल्दी से नीचे की दोनों डेफिनेशंस को नोट करें, जल्दी से नीचे की दोनों डेफिनेशंस को नोट करें वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया, मिटाया बेटा, ठीक है। चलिए देखें नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड कर्वेचर रेडियन। थर्ड डेफिनेशन आएगी अपने पास कर्वेचर रेडियन। कैपिटल आर। देखो भाई, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर से इसको बाहर निकाला गया है ना। तो कर्वेचर रेडियन क्या हो जाएगी भाई, उस स्फीयर की रेडियस, है ना, उस स्फीयर की रेडियस जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर को काटा गया है। बात समझ में आ रही है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाएगी सर, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर from which the spherical mirror is cut out, काट कर बाहर निकाला गया है। ठीक है, is called curvature radii, curvature radii। समझ में आ गई बात। सिंपल डेफिनेशन से बच्चा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया बात। कर्वेचर रेडियस क्या होती है, जिस स्फीयर से इसको काट करके बाहर निकाला गया है उस स्फीयर की रेडियस, उस स्फीयर की रेडियस मतलब सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी अपनी रेडियस। ठीक है, सेंटर से और सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी अपनी रेडियस। क्लियर, कैपिटल आर। दोनों में समझ में आ गया ना कैपिटल आर। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, कुछ काम पड़ेगा मुझे ऊपर का अभी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सेंटर से और रेडियस सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको। तीनों चारों डेफिनेशंस, तीन पढ़ी अब तक हमने, तीनों डेफिनेशंस क्लियर है सबको, पक्की बात है। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ डेफिनेशन पढ़े, प्रिंसिपल एक्सिस।
क्या होती है, देखो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस होती है ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए, ठीक है, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से होकर गुजरे, कर्वेचर सेंटर और पोल से होकर गुजरे और स्फीयर पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, स्फीयर पे कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम क्या बोलते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्या बोला सर, द लाइन which joins pole and center of curvature, pole and center of curvature, ठीक है, which the line which joins pole and center of curvature and perpendicular to mirror is called principal axis, बात समझ में आ गई सबको, बोलो समझ में आ गया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है भाई, P से और C से दोनों से होकर जाए, P से और C से दोनों से होकर जाए, है ना, दोनों से होकर जाए, P से और C से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से होकर जाए, और किस किस को मिला है, और मिरर पर 90 डिग्री हो, मिरर पर 90 डिग्री हो, तो हम उस लाइन को क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई है, चलिए जल्दी से नोट करें दोनों डेफिनेशन जो नीचे लिखी हुई है, थर्ड और फोर्थ, वीडियो को पॉज करके नोट करें, कर लिया मिटाएं, कर लिया मिटाएं, चलो नेक्स्ट मिटाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, फोकस पॉइंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकस पॉइंट, फिफ्थ हेडिंग डालें फोकस पॉइंट, फिफ्थ फोकस पॉइंट कैपिटल एफ क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इस मिरर पर पैरेलल रेज डालूं, पैरेलल किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, अगर मैं इस मिरर पर पैरेलल रेज डालूं, किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लो एक रे तो ये आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और एक रे ये आई पैरेलल, ठीक है, ऐसे अगर मैं ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इस पर इंसिडेंट करूं, ठीक है, ठीक है, ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इससे टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। मतलब ये अपना जो मिरर है ना, ये रेज को किस पॉइंट पर फोकस कर रहा है, बात समझ में आई है ना, मतलब क्या करेंगे हम कि भाई पैरेलल लाइंस डालेंगे किसके, प्रिंसिपल लाइंस के, है ना, द रेज इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मीट्स और सीम्स टू मीट ऑन अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है फोकस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट on which the parallel ray to the principal axis, which are incidenting the rays, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, so the point on which the rays incidenting parallel to the principal axis meet or
seems to meet or seems to meet is called focus point, is called focus point. क्या बोला सर? सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा पॉइंट जिस पर जो रेज इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है। नजर आने वाला केस कौन सा है सर? इधर देखो, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना, है ना, इसके पैरेलल मान लो एक रे तो ये आ गई, एक रे तो ये आ गई, ठीक है, और एक रे मान लो ये आ गई पैरेलल, ठीक है, तो ये पैरेलल आ रही है ना, ऐसे ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर मिले या मिलती हुई नजर आए, सीम्स टू मीट का मतलब क्या है सर? सीम्स टू मीट का मतलब क्या है? नजर आना, प्रतीत होना, ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखो, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर जाएगी, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर जाएगी, तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इधर चली गई, ठीक है। अब देखो ये इधर तो मिलने से रही भाई, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इधर तो ये मिलेगी नहीं आगे जाके, इसका मतलब पीछे से कहीं से मिलके आ रही होंगी, है ना, इसका मतलब पीछे कहीं मिल चुकी होंगी, है ना। अब ये देखो मिल नहीं है रियल में, ये रियल में मिल नहीं नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पीछे कहीं मिल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पीछे कहीं मिल करके आ रही है ना। तो जिस पॉइंट पर मिले या मिलती हुई नजर आए, जिस पॉइंट पर मिले या मिलती हुई नजर आए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। बात समझ में आ गई है? जिस पॉइंट पर मिले या मिलती हुई नजर आए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए नोट करें जल्दी से फोकस पॉइंट की डेफिनेशन को। चलो इसके साथ एक और लिख लेते हैं, फिर नोट करना। नेक्स्ट और लिख लेते हैं। सिक्स्थ डेफिनेशन होती है फोकल लेंथ। सिक्स्थ डेफिनेशन होती है फोकल लेंथ। देखें इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। सर कैपिटल एफ किसके लिए है? ध्यान से रखना, फोकस पॉइंट के लिए। स्मॉल एफ किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे सर? सिंपल सी बात, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो पोल और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। बात समझ में आ गई है बेटा? क्या बोल रहा हूं मैं भाई? ये तो पोल हो गया, यहां पर तो पोल हो गया, ठीक है, ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए मैंने आर और एफ दोनों आपको बता दिए। क्लियर? चलिए जल्दी से अब जो नीचे दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उन डेफिनेशंस को नोट करें सर वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया? हाँ जी सर, नोट कर लिया? मिटाएं? चलिए डेफिनेशन में मिटा रहा हूं, एक बार डायग्राम में देखते हैं हमने सारी चीजें इन्वॉल्व कर दी हैं या नहीं, है ना। 5-6 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, 6 इसमें है या नहीं है। देखो सबसे पहला पढ़ा हमने पोल। सर मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है, मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा क्या? कर्वेचर रेडियस, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो सर इस स्फीयर को, इस स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर में से काटा गया है उस स्फीयर का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं भाई। जिस स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर में से काटा गया है उस स्फीयर का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात, रेडियस है, कर्वेचर रेडियस। हाँ सर, जिस स्फीयर में से काटा गया था ना उस स्फीयर की रेडियस को क्या बोलते हैं? कर्वेचर रेडियस, ठीक है भाई। जिस स्फीयर में से इसको काट के अलग किया गया था उस स्फीयर की रेडियस को क्या बोलते हैं? कर्वेचर रेडियस। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली और मिरर के, स्फेरिकल मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली और मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ डेफिनेशन हमने पढ़ी फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी रेंज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, ऐसी रेंज जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिले या मिलती हुई नजर आए, पैरेलल आ रही थी, इधर तो मिल नहीं सकती, तो ऐसा लगा पीछे से मिलकर आ रही होगी, है ना, मिले या मिलती हुई नजर आए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमने पढ़ा फोकल लेंथ, मतलब फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सर ये सारी चीजें क्लियर है क्या, पक्की बात है बेटा। चले आगे, चलिए बेटा आओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलिए बच्चों आई थिंक ये वीडियो 20-22-25 मिनट का तो हो ही है, तो ऐसा करते हैं कि हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है स्फेरिकल मिरर के, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है, क्लियर। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर। ये वाली बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होती हैं। आई रिपीट, ये डेफिनेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डायरेक्टली पूछी जाती है। क्लियर हो गई बात, तो अच्छे से देख लेना इस चीज को, क्लियर है। चलिए बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।